हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो प्रीवियस ईयर मतलब मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन करेंगे एंड मेरे साथ साथ आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। आपके एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड का आपको टाइम मिलेगा। आपको 10 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देखते हैं कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। एंड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपके हर बार क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं एंड यही भी आपके वार पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको जितनी भी आपने प्रिपरेशन की है आपको बताना एंड आपको कमेंट में ज़रूर बताना कि आप 100 क्वेश्चनों में से कितने सही क्वेश्चन करें। तो आपको क्या करना है, अगर कहीं पर आपको ज़्यादा टाइम लगे जैसे मैथ का पेपर है तो उसमें आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि करुओं के नाम पर किस शहर का नाम रखा गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। तो योर टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। तो आपका टाइम ख़त्म हो गया क्योंकि आपका 10 सेकंड हो गए। अब बताना है आपको इनमें से मतलब कौन सा क्वेश्चन सही है। तो डियर जो करुओं के नाम पर जो शहर का नाम रखा गया है वो कुरुक्षेत्र रखा गया है, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा कि गोहना का प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए सुंग, ऑप्शन बी गूंडा, ऑप्शन सी कोकंड, ऑप्शन डी गोपाल। योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। तो आपका 10 सेकंड का टाइम चालू हो गया। आपको बताना है कि गोहना का प्राचीन नाम था। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका टाइम ख़त्म हो चुका है एंड जो आपका गोवाना का जो प्राचीन नाम था वो था आपका घोड़ा गोकंठ। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी गोकंठ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, क्योंकि गोवाना का जो प्राचीन नाम था वो था आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि आचार्य सोनतात्र ने किस अभिलेखों का वर्णन किया है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी अभिलेख, ऑप्शन सी गढ़ी अभिलेख, ऑप्शन सी तोसाम अभिलेख, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। आपको फिर से 10 सेकंड का समय मिलता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है जो आचार्य सोनसात्र ने बनवाया था। तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। आपको एक क्वेश्चन के लिए खाली 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो आचार्य सोनपात्र का किन अभिलेखों का वर्णन किया था। तो डियर्स जो आचार्य सोनपात्र ने जो आगा अभिलेखों का वर्णन किया था वो क्या था आपका, किसका क्या था, तोसाम अभिलेख का। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के बारे में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है किस अभिलेख ने हरियाणा का स्वर्ग बताया। किस अभिलेख ने हरियाणा को स्वर्ग बताया है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पैवा अभिलेख, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन सी हाँ तोसाम अभिलेख, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अभिलेख ने बनाया हरियाणा को स्वर्ग। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपको बताना 10 सेकंड के अंदर कि किसने बनाया था हरियाणा का स्वर्ग। तो आपको 10 सेकंड का टाइम फिर से मिलता है एंड आपका टाइम ख़त्म भी हो गया क्योंकि आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है डियर स्टूडेंट वो है आपका वो दिल्ली अभिलेख, क्योंकि दिल्ली अभिलेख ने हरियाणा को स्वर्ग बताया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि लाल रंग का चावल किस शहर में उगाया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी करनाल। योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। आपको 10 सेकंड का फिर से समय मिलता है कि लाल रंग का चावल किस शहर में उगाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट आपको फिर से 10 सेकंड का समय मिला है एंड योर टाइम इज अप। तो जो लाल रंग का जो चावल किस शहर में उगाया जाता है ये तो आपको मालूम ही होगा कि जो लाल रंग का जो चावल होता है वो आपका सिरसा में उगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि हांसी के दुर्ग का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था। आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए चौहानों ने, ऑप्शन बी चाहमानों ने, ऑप्शन सी मुगलों ने, या ऑप्शन डी सतनानियों ने। तो डियर स्टूडेंट आपका टाइम हो गया फिर से स्टार्ट। आपको फिर से 10 सेकंड का टाइम मिलता है कि इसमें से कौन सा सही है। तो आपको बताना है। तो आपको 10 सेकंड का समय मिला एंड हो गया।
तो जो हाथी का दुर्ग का निर्माण किन राजाओं ने बनवाया था? वो बनवाया था आपका चौहानों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चौहानों ने। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 के बारे में, 7, 8, 9, 10 के बारे में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा कि पहलवा में विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तोमरों ने, ऑप्शन बी देवराज ने, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन डी प्रतिहारों ने। योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। आपको फिर से 10 सेकंड का टाइम मिलता है। आपको बताना है कि पहलवा में विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो आपके पास ऑप्शन ये रहे। आपको फिर से योर टाइम इज अप, क्योंकि क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का ही टाइम मिलेगा। तो जो पहलवा में विष्णु मंदिर की जो स्थापना किसने की थी, वो की थी आपकी देवराज ने की थी। किसने की थी? देवराज ने। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो डियर सर, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि जब महमूद गजनी ने हरियाणा पर आक्रमण किया तो उस समय हरियाणा राज्य में किसका शासन था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी मराठों का, ऑप्शन सी तोमर वंश का, ऑप्शन डी सतानियों का। तो योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। आपका फिर से 10 सेकंड का टाइम मिला, क्योंकि हरियाणा का उस समय शासक पूछा है जिस टाइम मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था। तो आपका टाइम ख़त्म हो गया। एंड जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, वो है आपका तोमर वंश, क्योंकि जिस वक्त आपका महमूद गजनी ने हरियाणा पर आक्रमण किया था उस समय जो शासक था आपका तोमर वंश का था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि हरियाणा में सबसे पहले सैनिक चौकियाँ किस सुल्तान ने बनवाई थी? आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी आलम शाह, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। आपको फिर से 10 सेकंड का समय मिलता है। तो इसमें क्या पूछा है? हरियाणा की सबसे सैनिक चौकियाँ किस सुल्तान ने बनवाई? चौकियाँ जो होती हैं किस सुल्तान ने बनाई? तो आपका टाइम फिर से ख़त्म हो चुका है। आपको एक के लिए 10 सेकंड का समय मिलता है। तो क्या पूछा है कि चौकियाँ हरियाणा में सबसे पहले किसने बनवाई थी? तो डियर स्टूडेंट, जो ये बनवाई थी वो बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी मैथल। योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। आपको फिर से 10 सेकंड का समय मिलता है। तो इसमें क्या पूछा? रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो आपका टाइम अब भी चालू है। आपको इतना टाइम मिलेगा आज के लिए इस क्वेश्चन के में। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, वो है आपका मैथल, क्योंकि मैथल में आपका रजिया सुल्तान का मकबरा स्थित है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो 11 में पूछा कि सूक्ष्म सिंचाई पायलट परियोजना कब शुरू की गई थी? आपके पास ऑप्शन ए सितंबर 1999, ऑप्शन बी सितंबर 2016, ऑप्शन सी सितंबर 2017, ऑप्शन डी सितंबर 2015। व्हाट इज़ द राइट आंसर? योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। तो किस परियोजना कब शुरू की गई थी? आपके पास फिर से 10 सेकंड का समय है। तो आपका टाइम ख़त्म होता है अब। तो इसमें पूछा क्या? सूक्ष्म सिंचाई को वो पूछा है वो कब स्टार्ट की गई थी? तो डियर स्टूडेंट, ये तो आई थिंक सबको मालूम होगा कि सूक्ष्म सिंचाई के बारे में पूछा है। तो सूक्ष्म सिंचाई का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2016 इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है? तो डियर क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि उपोषण फल केंद्र स्थित है। क्या पूछा है? उपोषण केंद्र फल स्थित है। तो उपोषण फल कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी यमुनानगर। तो योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। आपको फिर से 10 सेकंड का मिला। तो इसमें पूछा क्या? उपोषण फल केंद्र स्थित है। उपोषण फल कहाँ पर स्थित है ये पूछा है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सी इसमें से? तो योर टाइम स्टार्ट इज अप। आपको केवल 10 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुरुक्षेत्र। कहाँ पर उपोषण फल केंद्र कहाँ स्थित है? वो है कुरुक्षेत्र में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 के बारे में। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है। सो डियर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि
गौवंश संरक्षक, गौवंश संरक्षक एवं गौ संवर्धन अधिनियम 2015 के तहत अपराध होने पर अधिकतम कारावास कितना होता था? ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 10 साल, ऑप्शन सी 1 साल, ऑप्शन डी 2 साल। योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। आपको फिर से 10 सेकंड का समय मिलता है। तो इसमें क्या पूछा है कि गौवंश संरक्षण एवं गौवंश अधिनियम पूछा है कब स्टार्ट, मतलब किस अधिकतम कारावास कितना हो सकता है। योर टाइम स्टार्ट मतलब आप समय खत्म हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो है आपका 10 साल। ऑप्शन नंबर 20 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें पूछा है डियर स्टूडेंट कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी भारत। तो इस योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। तो इसमें क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर पूछा है, मुख्यालय, तो वो कहाँ पर आपका स्थित है। तो आपका टाइम अब ख़त्म हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है भारत, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो आपका भारत में है। कहाँ पर है? भारत में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है? तो डियर क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि राज्य में भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करवाने व उनके बारे में सूचना देने हेतु किस नंबर पर हेल्पलाइन पर कॉल करनी पड़ती है? आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1064, ऑप्शन बी 1071, ऑप्शन सी 1032 और या ऑप्शन डी 1001। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। आपको फिर से 15 सेकंड का समय मिलता है। तो इनमें से सही कौन सा आपका ऑप्शन है? इसमें पूछा क्या है कि भ्रष्ट कर्मचारियों की शिकायत करने के लिए आपका समय खत्म हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है 1064 पर कॉल करने पर हमारे भ्रष्ट कर्मचारियों को शिकायत करने दर्ज करने के बारे में सूचना देने को हेतु मिलती है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत कितने गाँवों का चयन किया जाता है या किया गया है? ऑप्शन ए 104, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 170, ऑप्शन डी 820। योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। फिर से आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है। तो इसमें स्व प्रेरित आदेश ग्राम के तहत कितने गाँवों को चयन करने का क्या मिलता है? तो आपको 10 सेकंड का समय मिला है सही आंसर बताना। योर टाइम इज अब आपका समय खत्म हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है आपका 100। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18 के बारे में। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है। तो डियर क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि स्मार्ट ग्रिड योजना संबंधित है। ऑप्शन ए खेलों से, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा से, ऑप्शन सी परिवहन से, ऑप्शन डी बिजली से। किससे? और टाइम स्टार्ट इज नाउ। इसमें पूछा कि स्मार्ट ग्रिड योजना पूछी है। स्मार्ट ग्रिड योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो जो स्मार्ट ग्रिड योजना से संबंधित है डियर स्टूडेंट वो है आपकी बिजली से। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। तो आपको फिर से 10 सेकंड का समय मिलता है। तो इसमें क्या प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग हैं, राजमार्ग हैं? तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग में बताता हूँ वो है आपके केवल 9 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20 के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल स्थित है। ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी नारनौल। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? और टाइम स्टार्ट इज नाउ। आपको फिर से 10 सेकंड का समय मिलता है। तो कौन सा बाबा खेतानाथ का? योर टाइम इज अप। तो डियर क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है वो है आपका नारनौल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 19 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए कहाँ वन स्टॉप सेंटर सखी की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए पंचकुला में, ऑप्शन बी रेवाड़ी में, ऑप्शन सी जिद्द में,
ऑप्शन डी करनाल में। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। तो आपको फिर से 10 सेकंड का टाइम मिलता है इस क्वेश्चन को बताने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। तो वो है आपका डियर स्टूडेंट, टाइम आपका ख़त्म हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है आपका करनाल। 20 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23 के बारे में। पहले अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि निम्न में से गले के आभूषण हैं। ऑप्शन ए गजरा, ऑप्शन बी छलकड़े, ऑप्शन सी बोला, ऑप्शन डी जंजीरा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। आपको फिर से 10 सेकंड का टाइम मिलता है। इसमें से सही आंसर क्या है? तो डियर स्टूडेंट, जो गले के आभूषण हैं इसमें से कौन सा है? आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जंजीरा, गले का आभूषण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि प्रसिद्ध लोकप्रिय साग गीत है। आपके पास ऑप्शन ए ऑप्शन ए पूरन भगत, ऑप्शन सी शाही लकड़ारा, ऑप्शन सी रूप बसंत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर जो आपके जो लोग प्रसिद्ध गीत है आपको टाइम मिलता है 10 सेकंड का। तो इसमें से आपको सही बताना है। प्रसिद्ध लोग प्रिय गीत साग गीत बताने हैं। तो आपको फिर से 10 सेकंड का टाइम मिला। तो आपका टाइम अब ख़त्म हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि रसायन उद्योग स्थित है। ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी यमुनानगर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो डियर स्टूडेंट, जो आपका रसायन उद्योग स्थित है वो है आपका करनाल में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है डियर स्टूडेंट, हरियाणा की भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? आपके पास ऑप्शन ए ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 5। योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। तो इसमें क्या पूछा है कि हरियाणा को की भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है आपको बताना है। आपका टाइम ख़त्म हुआ अब। तो आपका टाइम ख़त्म हुआ अब। तो इसका जो राइट आंसर है DSM 24 का वो है 3, क्योंकि हरियाणा की भूमि को 3 भागों में बांटा गया है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि प्रदेश में कुल कितने प्रमुख नदियाँ हैं? आपके पास ऑप्शन ए योर टाइम, वैसे टाइम स्टार्ट अभी हो जाता है। तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तो इसमें से प्रदेश कुल कितनी प्रमुख है, आपको जो टाइम है वो अब खत्म हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का वो है ऑप्शन नंबर सी, डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे कमेंट में जरूर लगे। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इसके देख सकते हैं। आई होप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर बताएं। एंड आपको बताना होगा कि 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।